हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सेल को हम लोग सीरीज में या पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? बेसिकली सेल से इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग फ्लो कराते हैं। सेल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, तो ज़्यादा सेल का यूज करने का मतलब हुआ कि उसको सीरीज में या तो उसको पैरेलल में ऐड करें। तो सीरीज में अगर हम सेल को ऐड करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट ड्रॉन कराने के लिए हम लोग सीरीज में सेल को जोड़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से दो सेल है, सपोज दैट इस तरह से मान लीजिए दो सेल। ये एक सेल हो गया। पहला सेल का ये पॉजिटिव, पहला सेल का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और दूसरा का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। और यहां से इस तरह से करंट इस तरह से ड्रॉन करेंगे। यहां पर हो गई ये EMF 1, यहां पर हो गई आपको EMF 2। तो ये हो गया R2 माइनस प्लस EMF 2, ये हो गया R1 माइनस प्लस और ये हो गया EMF 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहला सेल ये हो गया और दूसरा सेल ये हो गया। इस जगह को A मान लेते हैं, इस जगह को C मान लेते हैं और B को बीच में मान लेते हैं। ये R1 माइनस प्लस EMF 1 माइनस प्लस EMF 2, ये हो गया R2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसका नाम VA है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसका नाम VB है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसका नाम VC है। अब ये दो जो है वो सीरीज में हो गए। अब इन दोनों को हमको ऐड करके दिखाना है। तो अब अगर आप ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? इस तरह से बन जाना चाहिए। ये A हो गया और ये क्या हो गया? लास्ट वाला C हो गया। तो ये VC हो गया, है ना? ये क्या हो गया? VA हो गया। ये माइनस है, ये प्लस है, ये E इक्विवेलेंट है। E इक्विवेलेंट का मतलब नेट, E हो गया क्या? R इक्विवेलेंट, इसका मतलब हो गया नेट। करंट इस तरह से जा रही है, I करंट जाएगी, आपको पता है, आपको मालूम है इसमें I करंट जा रही है। अब इसी को हमको कैलकुलेट करना है, इसी का रिजल्ट निकालना है। तो कैसे रिजल्ट निकालेंगे? हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं तो कैसे पोटेंशियल निकालते हैं? फॉर सेल फर्स्ट सेल के लिए अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको? VA माइनस VB इज इक्वल टू EMF 1 माइनस I और R1। लास्ट क्लास में ऐसा पढ़ा था मैंने कि अगर आप इधर जाते हैं, इधर, तो यहाँ से हम लोग यहीं तक जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव, जो VA होगा। क्लियर है? और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव, जो निगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है। इक्वल टू क्या लिखेंगे? EMF 1 माइनस I R1। अब मान लीजिए कि इसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे लिख सकते हैं और ध्यान दीजिएगा, इधर आप जा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया? VA हो गया। इधर जा रहे हैं, VA प्लस हो गया। अब जा रहे हैं क्या? प्लस से माइनस, तो क्या लिखना होगा यहाँ पर? माइनस I1 लिखना होगा। अब जा रहे हैं आप इधर, अब करंट है किधर? इधर, तो अपोजिट हो गया, तो ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल को, तो I हो गया और R1 हो गया। अब फिर क्या हो गया? ये माइनस है तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव, तो इसको लिख दिए VB।
बराबर 0। इतना ही दूर के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वी ए माइनस वी बी माइनस E1 प्लस IR1 इज इक्वल टू 0। वी ए माइनस वी बी माइनस E1 माइनस IR1 इज इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू E1 माइनस I, फिर क्या हो गया R1, है कि नहीं। तो अब मैं इसे बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझा दिया हूँ कैसे लिखना है। अब सपोज दैट कि इसके पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, फॉर सेल फॉर सेल सेकेंड सेल के लिए अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखो, तो क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू E2 माइनस I, और क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। अब इस डायग्राम से देखिए, इस डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट मिलेगा, EMF इक्विवेलेंट माइनस I, और क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। कोई समस्या, देख लीजिए, एकदम आराम से लिखना है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं जरा समझिएगा, अब हम क्या लिख रहे हैं समझिए इसको। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, वी ए माइनस वी सी, क्या लिखिएगा जरा बताइए, वी ए माइनस वी बी ब्रैकेट प्लस वी बी माइनस वी सी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दीजिए, या ये वाली वैल्यू रख दीजिए, एक ही बात हुआ। ये जो वैल्यू है यहाँ रखिए, और ये जो वैल्यूज है वो यहाँ रखिए, रिजल्ट आ गया। तो अब रिजल्ट कैसा आ रहा है आप देख रहे हैं, इसको मिटाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, समझते जाइएगा। तो अब इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप लिख दीजिए क्या, E इक्विवेलेंट माइनस I और R इक्विवेलेंट, क्लियर। अब इसकी जगह पर लिखे हैं क्या, E1 माइनस I फिर R1 प्लस E2 माइनस I और R2, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो इसको लिखते हैं क्या, E इक्विवेलेंट इज माइनस I, फिर क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 ब्रैकेट फिर माइनस I R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए। नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड, नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करते हैं, ईएमएफ को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ईएमएफ जो मिलेगा आपको, ईएमएफ फिजिकल टू दोनों का जोड़ हो जाएगा, E1 प्लस E2 का। वैसा ही क्या होगा कि R1 R2 में भी जोड़ हो जाएगा, R1 प्लस R2 का। तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो इक्वेट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ ऐसा रिजल्ट हो जाता है। E इक्विवेलेंट इक्वल टू मिल गया क्या, E1 प्लस E2 है ना, ये मिल गया, ऐसे हो गया। और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2, ऐसा मिल रहा है। फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, अगर n नंबर ऑफ सेल्स की बात करेगा
तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लिखें क्या, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 फिर E2 फिर E3 प्लस डॉट 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 और यहाँ पर क्या लिखेंगे En। इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, सब क्या हो, इक्वल हो। जो सब इक्वल हो तो क्या होगा, E1 E2 E3 और En इज इक्वल टू क्या हो गया, E हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, E इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E प्लस E अप टू डॉट 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 और फिर क्या लिखेंगे E। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आप लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, E लिखेंगे। सबको आप जोड़ेंगे E करके तो आपको आएगा N इंटू E। क्या मिलेगा बच्चों, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू मिल जाएगा आपको N इंटू E। उसी तरह से R जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या मिलेगा, R1 R2 प्लस R3 अप टू डॉट 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 और Rn। अब यहाँ पर क्या हो कि सब इक्वल हो, सभी रेजिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर होगा क्या, R फिर R प्लस डॉट 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 और R। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या, N इंटू R। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू क्या मिलेगा, R मिलेगा। तो उसी तरह से लिख सकते हैं नाउ करंट ड्रॉन बाय सर्किट if external resistance R, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर R लगा देते हैं तो आपको कितना करंट मिलेगा, कितना करंट आपको मिलेगा, ये बात करना है। मिटाते हैं इसको। तो अब यहां पे करंट की बात हो रही है, तो सपोज दैट कि हम दो ही सेल की बात करते हैं, एक सेल यहां था, एक सेल यहां था, ऐसे। तो ये हो गया R1 माइनस प्लस, ये हो गया E1, ये हो गया क्या E2 माइनस प्लस, और ये हो गया क्या R2, और यहां पे है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इसको कर दिया क्लोज, तो करंट ऐसे निकलेगी। तो इसी करंट का मान क्या होगा, तो I इज इक्वल टू, अब दो सेल है तो E1 अब प्लस E2 कर दिया जाएगा और डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 अब प्लस कैपिटल R। ये हो गया। अगर मान लीजिए कि n नंबर ऑफ सेल्स है ना, n नंबर ऑफ सेल्स है तो क्या होगा, इक्वल। तो I इज इक्वल टू n इंटू E, n इंटू R प्लस कैपिटल R, ये रिजल्ट हो जाएगी, है ना भाई। इस तरह से रिजल्ट हो जाएगी। अब जितने सेल होंगे उन सभी को ऐड करके आप करंट निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा हो कि एक सेल इधर से है, एक सेल इधर से है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से करंट निकाल रहे हैं। यहां पर एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस लगा दिए कैपिटल R, सपोज दैट कि इधर से ही करंट निकल रही है ना। मान लेते हैं ये E1 है, ये R1 है और यहां पर छूट गया यहां पर R2 है, ये है आपका E2 प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इसमें क्या है
कि जो आई होगा ना, आई वो कैसे लिखेंगे, E1 माइनस कर देंगे, E1 माइनस E2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ठीक है, E1 में से E2 को घटा दिया जाएगा, I इजिकल टू E1 माइनस E2 और डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। चूंकि रेजिस्टेंस को नहीं घटाएंगे, रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन यहाँ से है ना, ईएमएफ में डायरेक्शन से मतलब होता है। तो इन जनरल यहाँ पर लिखते हैं क्या, इन जनरल अगर बात करें इन जनरल, n number of cells, number of cells और m number of reverse cell, number of reverse cell। तो जो E नेट होगा वो होगा E n इंटू ई माइनस 2m इंटू ई। यहाँ पर हो गया n माइनस 2m इंटू ई, ऐसे रिजल्ट आएगा ई नेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी सेल में अगर मान लीजिए कि इक्वल स्ट्रेंथ का है तो ई और ई दोनों ई हो जाएगा, E1 E2 यहाँ पर ई हो गया, और नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2, तो n बराबर 2 हो जाएगा। और रिवर्स कितना किया गया है, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर, तो रिवर्स की संख्या एक ही ना है, उल्टा, तो यहाँ पर m बराबर 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 इंटू 1 तो कितना होगा 0। तो एक सेल इधर जोड़ दें और एक सेल इधर जोड़ दें और दोनों का स्ट्रेंथ सेम कर दें तो उसमें करंट कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि नेट ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा। ये आपको समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। तो हम लोगों ने पैरेलल को सीरीज को हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने सेल जोड़ा है करंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसमें है जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, ए है ना, इस तरह से एक सेल है, ऐसे जुड़ा, बी है, यहाँ पर B1 है, B2 है और यहाँ पर B1 है, क्लियर। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। इसमें है R1 EMF 1, यहाँ पे है R2 और EMF 2, ऐसे। यहाँ से करंट आ रही है I1, यहाँ पे करंट है I1, 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 इस तरह से करंट है, और यहाँ पर I, इधर है I2, ये I2 है, और ये है I1 और ये है I, इस तरह से। इसी को अगर हम बनाएं ऐसे,
ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया B2, ये हो गया B1। यहाँ पर क्या है E1 माइनस प्लस और फिर क्या है R1, ये है माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो गया E2, यहाँ पर क्या हो गया R2। ऐसा है ना। तो हम बात करें कि एट, अगर हम बात करते हैं कि एट B1 या B2 जितना करंट इधर निकल रहा है उतना ही करंट इधर से और इधर से आ रहा है, देख रहे हैं। EMF 1 से करंट I1 आ रहा है, EMF 1 से करंट I1 आ रहा है और EMF 2 से करंट I2 आ रहा है और B1 पर मिल रहा है और फिर उसके बाद इधर बाहर की तरफ चला जा रहा है। ओके, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 अब प्लस I इक्वल टू I1 अब प्लस I2, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या है कांस्टेंट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट फॉर बोथ सेल्स, क्योंकि पैरेलल में जुटा हुआ है तो यहां पर लिखेंगे कि V जो लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू, V लिख देते हैं, कॉमन पोटेंशियल है ना, पैरेलल में है तो दोनों में पोटेंशियल क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे पहला वाला में फर्स्ट वाला के लिए लिखते हैं कि VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू EMF 1 माइनस I1 और R1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, यानी आप यहां पर लिखेंगे V इज इक्वल टू E1 माइनस I, फिर क्या लिखेंगे R1। वैसा ही लिखेंगे फिर क्या VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू E2 माइनस I, ये I1, ये I2 और ये हो गया R2। फिर लिखेंगे क्या V इक्वल टू क्या लिखेंगे आप E2 माइनस I2 और R2। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट सेल के लिए ये लिखे हैं, है ना, और सेकेंड सेल के लिए ये लिखे हैं, फिर ऐसे लिख दिया मैंने। और दोनों के बीच का पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या है V है। जो ये सब बराबर है, कहने का मतलब है कि ये भी इसके बराबर है ना, है VB1 माइनस VB2, ऐसे इस तरह से। आया नहीं समझ में? VB1 माइनस VB2 दोनों सेम इक्वल वैल्यूज है, कोई डाउट नहीं। इसे मिटा देते हैं। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, वैल्यूज निकालना है हमको। I चाहिए, है ना, I चाहिए और I1 चाहिए और I2 चाहिए। तो I1 तो हम यहां से निकालेंगे और I2 हम यहां से निकालेंगे, और I3 कैसे I कैसे निकालेंगे, फिर देखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ऐसे लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम?
यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो यहाँ तक कोई डाउट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको 4th मानेंगे, इक्वेशन नंबर 4th, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, यहाँ से बारी बारी में आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, R इक्विवेलेंट और इन सभी का वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो पहले हम I में वैल्यू पुट करते हैं, I पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और वहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो I में वैल्यू जब पुट करिएगा, पहला से अगर हम कैलकुलेट करें, पहला से निकालते हैं, तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइडेड बटे R1। वैसा ही I2 इज इक्वल टू क्या लिख दिएगा, E2 माइनस V डिवाइडेड बटे R2, इस तरह से होगा। अब क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में अगर हम लिखते हैं वैल्यूज को, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 E1 माइनस V डिवाइडेड बटे R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बटे R2। तो यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू E1 R1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 डिवाइडेड बटे R2 माइनस V डिवाइडेड बटे R2। अब इन सभी को एक साथ रखते हैं और इन सभी को एक साथ कर देते हैं, कोई डाउट नहीं। तो अब जरा समझिए, इसको मिटाते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे अब थोड़ा समझिए, इसको एक साथ कर देते हैं। I इज इक्वल टू EMF1 R1 EMF2 R2 माइनस V कॉमन, यहाँ पर मिलेगा 1 बटे R1 अब प्लस 1 बटे R2, ऐसे। फिर I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, EMF1 R2 EMF2 R1 डिवाइडेड बटे R1 इंटू R2 माइनस V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बटे R1 इंटू R2। I R1 और R2 इज इक्वल टू E1 और R2 प्लस E2 इंटू R1 माइनस V R1 प्लस R2। ये आ गया रिजल्ट, ऐसा। अब इसको हम यहाँ ला देते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, V R1 प्लस R2 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, EMF1 R2 प्लस EMF2 R1 माइनस I R1 R2। अब क्या करते हैं, V इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, ठीक है, माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। नाउ अभी आप पढ़े आपने, नाउ V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अब इसी से कंपेयर करते हैं, तो जो E इक्विवेलेंट आपको आ रहा है वो क्या मिल रहा है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। ये हो गया
पैरेलल का ईएमएफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। और आर जो इक्विवेलेंट होगा वो मिलेगा आपको R1 R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। ये रिजल्ट आ गया, देखा अभी। अब इसे मिटाते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें कि E इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये रिजल्ट आ गया। इन जनरल इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये ऐसे लिख सकते हैं, और E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R1 E2 R2 ऐसे, है ना। और डिवाइडेड बटे 1/R1 प्लस 1/R2 E इक्विवेलेंट, देख रहे हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आराम से इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन जनरल E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R1 E2 R2 प्लस डॉट 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 EN RN डिवाइडेड बटे 1/R1 1/R2 1/RN, ऐसा होगा, है ना। अब इसी में देखो R इक्विवेलेंट वाला को क्या लिखिएगा, 1/R इक्विवेलेंट, या ऐसे देखिए, इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हो, मतलब कि R1 R2 RN R हो, E1 E2 EN क्या हो, E हो, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E बटे R प्लस E बटे R प्लस डॉट 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 E बटे R डिवाइडेड बटे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो N E बटे R डिवाइडेड बटे N 1/R, तो N से N R से R, तो क्या मिल गया, E मिल गया, देख रहे हैं। मतलब कि EMF पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट ना होती है, तो देखो E नेट बराबर E के बराबर आ गया। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रखेंगे, है ना, कोई डाउट नहीं। तो अब बात हम लोग करते हैं क्या, कि जब दो सेल रहेगा तो उससे हम लोग करंट कैसे बहाएंगे, एक्सटर्नल अगर सेल अगर हम जोड़ देते हैं, इसको मिटाते हैं, ओके। मान लीजिए कि आपके पास दो सेल है इस तरह से, कैपिटल R है, यहाँ पर क्या हो गया E1, यहाँ पर क्या हो गया E2, ये हो गई R2 और ये हो गया R1, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I, ये हो गया I। अब इसमें जो करंट आई जा रही है वो कैसे लिखते थे, याद है आपको, वो लिखते थे E नेट
जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती थी तो ई नेट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ई एम एफ, क्या लिखें, ई एम एफ 1R2 प्लस ई एम एफ 2R1 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये R इक्विवेलेंट है ना, तो R इक्विवेलेंट में लिखेंगे क्या, R1 R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये समझ में कितना करंट निकलेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, है ना। सेल को हम लोग क्यों जोड़ दिए हैं, करंट ज़्यादा से ज़्यादा बहाने के लिए हम लोग जोड़े थे सेल को। तो आज हम लोग पढ़े हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितनी ज़रूरत है, बोर्ड के लिए जितना आपको रिक्वायर्ड है, उतना हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।